नमस्कार दोस्तों, देसी व्यायाम में आप लोगों को स्वागत है। और जैसे कि बहुत दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो मैंने इसमें सोचा कि कोई वर्कआउट के बारे में नहीं बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे वर्कआउट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जिसमें से जो आपके लिए उपयोगी है उस वर्कआउट को कर सकते हैं, जो उपयोगी नहीं है उसको हटा सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन के लिए मैं यहाँ पे लाया हूं, उसका सबसे जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको दिखाई ना पड़े, वर्कआउट करने के बाद भी क्यों फैट कम नहीं हो रहा है। ये आज का मेरा विषय वस्तु है। केवल वर्कआउट करने की वजह से फैट क्यों कम नहीं हो रहा है वो नहीं है, जिस बॉडी पार्ट के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, चाहे लॉन्ग एंगल्स हो, चाहे एब्स हो, चाहे बाइसेप्स हो, चाहे ट्राइसेप्स हो या शोल्डर हो, जो भी वर्कआउट के लिए कर रहे हैं वहां पे रिजल्ट क्यों जल्दी नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आया हूं। तो उसके लिए मैं पहले जो 2 पॉइंट को फोकस करता हूं, एक है आपका डाइट प्लान और दूसरा प्रॉपर वर्कआउट रूटीन। डाइट प्लान क्यों ऐसा है? क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपका काम किस प्रकार का काम है, जैसे सेडेंटरी वर्क है, बैठ के काम कर रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा घूमना वर्क है, उसी हिसाब से आपको डाइट बनाना है। तो डाइट के लिए आपको एक डाइट चार्ट लेना पड़ेगा। आपकी उम्र, आपके हाइट, आपके वेट के हिसाब से एक डाइट बनता है कि हाँ, आपको 2200 कैलोरी चाहिए, तो आप उसी हिसाब से आपको उतना खाना है। अगर उससे ज्यादा कैलोरी खा रहे हैं तो कैलोरी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो डाइट चार्ट बहुत जरूरी है, और डाइट चार्ट बनाने के लिए किसी डाइटिशियन के पास जाइए। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने आप कीटो डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दें, या कुछ स्नैक डाइट ट्राई कर दें, या कुछ नया डाइट खुद बना ले, क्योंकि अपने आप में ये सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिनका लो ब्लड प्रेशर है, जिनका थायराइड प्रॉब्लम है, डाइट प्लान में गड़बड़ होने की वजह से मेजर प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसीलिए डाइटिशियन अपने आप मत बनिए, किसी एक्सपर्ट का सजेशन लीजिए और उसी हिसाब से आपका डाइट चार्ट बनाइए। और जब डाइट चार्ट बना रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि आपका प्रॉब्लम्स क्या क्या है और उससे कैसे कैसे निपटना है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम्स भी पता होना चाहिए डाइटिशियन को। दूसरा चीज है वर्कआउट रूटीन। जैसे आपका बॉडी किस प्रकार का बॉडी है, बहुत सारी बॉडी रहते हैं, थीन बॉडी रहता है, फैटी बॉडी रहता है ना, तो नॉर्मल बॉडी रहता है, चौबी बॉडी रहता है, तो बहुत सारे बॉडी रहते हैं। आपके हाइट भी उसी प्रकार से रहता है, आपका जेनेटिकली कॉम्पोजिशन डिफरेंट रहते हैं। तो इसी हिसाब से आपको वर्कआउट भी चूज करना है, और इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करना हो, या आप एक्सपीरियंस से धीरे धीरे अपना पर्सनल इंटरेस्ट से जान सकते हैं। आप बहुत सारे वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आप खुद ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए कि कौन सा वर्कआउट करने के बाद ये आपको इफेक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से आप क्या होगा, आप उसी वर्कआउट पे फोकस कर पाओगे और उसको अपना मास्टर वर्कआउट के हिसाब से वर्कआउट रूटीन में डाल सकते हो। ये हो गए 2 बहुत जरूरी चीजें, आप वर्कआउट करने से पहले डिसाइड कर लीजिए। थर्ड थिंग जो सबसे मैं इंपोर्टेंट बोल रहा हूं, आपका गोल फिक्स्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वर्कआउट कर रहा हूं, कुछ नहीं निकल रहा, बिकॉज यू हैव नो फिक्स्ड गोल। आप अगर जिस दिन वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आपके गोल रहना चाहिए कि यार मैं बॉडी जो निकालने वाला हूं, इस प्रकार का बॉडी निकालने वाला हूं, इतना वेट रहना चाहिए। या जो लेडीज हैं जिनका वर्कआउट रूटीन है कि यार मेरा स्लिम होना है, इतना दिन में स्लिम होना है, मुझे इस प्रकार का दिखना है, आपके अंदर एक विजन होना चाहिए। तो आपका क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड उसी में मोटिवेट करता है आपको उसी प्रकार से वर्कआउट करने के लिए। एक इमेजिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से निकलते हैं पर आपको पता नहीं कि कहां जाना है, तो मैं इतना डैम श्योर हूं कि आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन जब घर से निकलते हैं कि आपको पता है कि भाई मुझे दुकान तक जानी है, और वो भी अपना ग्रोसरी दुकान तक जानी है, तो आप घर से निकलोगे, ग्रोसरी दुकान पहुंचोगे, तो आपका गोल फिक्स्ड है, टाइमिंग वही है, आप जो निकल रहे हैं उतना ही टाइमिंग से निकलेंगे, उतना में ही पहुंचेंगे। बट यहां आपको डेस्टिनेशन पता है। तो जब भी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके माइंड में फोकस होना चाहिए। जैसे कोई अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाना चाहता है, किस प्रकार का बॉडी बिल्डर बनाना चाहता है, या हीरो को इमेजिन कर सकते हैं, जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन रेम्बो या रॉकी मूवी में जैसे क्या उसको इमेजिन करते हैं कि इसी प्रकार का बॉडी बनाना है, या आर्नोल्ड को इमेजिन करते हैं कि इसी प्रकार बॉडी बनाना है, या कोई आपका बॉडी बिल्डर को इमेजिन करते हैं कि इसी काई ग्रीन हो गया, इसकी तरह बॉडी बनाना है। उसी तरह से लड़कियां जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं उसी फील्ड में, जो अपने आप को फिट सबसे मेंटेन करके रखें, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, या जो भी हो,
आप उनको अपना विजन में बना सकते हैं, उन्हीं को फोकस करके वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपको जब वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है कि आपके अंदर पेशेंस रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। ये नहीं कि आप आज एक दिन एक्सरसाइज किए, 5 दिन के बाद एक्सरसाइज बंद कर दिए। जैसे मैं आपके लिए वहां पे वर्कआउट वीडियो नहीं ला रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं वर्कआउट बंद कर दिया हूं। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। जब मैं स्टार्टिंग किया तो आई वॉज 88 किलो, तो मैं वहां पे बहुत कंफ्यूज था कि वेदर आई वुड बी एबल टू रिड्यूस माई वेट और नॉट। बट मैंने एक चीज किया, वहां पे कंसिस्टेंसी रखा और अपना परसिस्टेंट होकर पेशेंस के साथ वर्कआउट किया। तो दैट इज एसेंशियल फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि जो नॉलेज और एक्सपीरियंस से आती है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपके पास परसिस्टेंसी होना चाहिए। एकाएक एक हफ्ते में आपका एब्स नहीं निकल जाएगा, या चेस्ट नहीं बन जाएगा, या बाइसेप्स या शोल्डर नहीं निकल जाएगा एक आध 2 दिन में। जो बोल रहे हैं ये गलत है। जैसे मैं बोला हूं कि 30 डेज में आपका चेस्ट निकल जाएगा, 100% निकलेगा। पर जब अगर बोल रहा है कि यार 5 दिन में आपका बॉडी निकल जाएगा, 7 दिन में बॉडी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बाइसेप्स निकल सकता है फिजिबली, बट पूरा डेवलप होने में टाइम लगता है। तो ये आपको परसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, बहुत मतलब सीक्रेट चीज है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आज। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा लगे आपको। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सुनिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारे जगह से मैंने जो नॉलेज इकट्ठे किए हैं उसका मिक्सअप है। एक बार क्या हुआ था, मैं एक जिम गया था, तो वहां पे एक लड़का मिला, बहुत पतला सा है और वो बहुत दिनों से वर्कआउट कर रहा है। तो उस टाइम मेरे माइंड में ख्याल आता है, यार इतना 5 साल 6 साल हो गया वर्कआउट कर रहा है। फिर मैंने जब पूछा तो प्रोटीन भी ले रहा है, एक्स्ट्रा प्रोटीन भी ले रहा है, बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स भी ले रहा था, पर उसका बॉडी डेवलप नहीं हुआ था। तब मैंने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया, क्या हो सकता है। जब मैंने उसको देखा तो मैंने फील किया कि वहां जिम में जितने एक्सरसाइज हैं वो सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं और किसी को भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। तो ये मेरा मानना है, जितना भी एक्सरसाइज कीजिए लिमिटेड एक्सरसाइज कीजिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिपीटिशन लाइए। आपको सपोज शोल्डर का एक्सरसाइज करना है, 10 एक्सरसाइज मत कीजिए, ओनली 4 या 5 एक्सरसाइज कीजिए, पर प्रॉपर रिपीटेशन के साथ उस वर्कआउट को कीजिए और धीरे धीरे वेट बढ़ाइए, या बिना वेट के करते हैं फिर भी ज्यादा उसको कीजिए, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, विजिबल अमाउंट में शोल्डर डेवलप होगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपको अगर वर्कआउट करना है तो आपका फोकस 3 या 4 बेसिक एक्सरसाइज पे होना चाहिए और उसको जितना हो सके उतना सेट कीजिए और हर सेट में रिपीटेशन को बढ़ाते जाइए। तब उसका रिजल्ट जो 10 एक्सरसाइज कर रहा है उससे फार 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 बेटर आपको मिलेगा। ये मेरा सजेशन नहीं है, किसी भी बॉडी बिल्डर किसी भी वर्कआउट करने वाले को चाहिए उसको देखिए, उनका हर वक्त बेसिक कोर 4 या 5 एक्सरसाइज रहता है जिसको रिपीट करते हैं, बाकी एक्सरसाइज को करते हैं बट कोर एक्सरसाइज को दे नेवर स्किप देयर कोर एक्सरसाइज। तो ये आपको डिफाइन करना है कि कौन सा वर्कआउट आपका कोर एक्सरसाइज है। और सबसे मजेदार बात बताता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपना फैट रिड्यूस करना चाहते हैं या बॉडी डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैरायटी लाइए। क्यों मैं बताता हूं, हमारा जो ब्रेन रहता है ऑन सबकॉन्शियस माइंड, ये हर वक्त एडेप्टेबिलिटी पे बिलीव करता है। तो जैसे ये अपना एक सेफ साइड बना के रखता है, जैसे एक बार किसी चीज में ढल गया, सेफ उसको लगा कि यार ये सेफ है, तो सर्वाइवलिटी की थ्योरी के हिसाब से उस सेफ एनवायरमेंट से ये निकलना नहीं चाहेगा। जैसे आप आलसी हो गए हैं तो आलसीपन से आप निकलना नहीं चाहेंगे, फिर इसको जबरदस्ती आलसीपन से निकालना है। उसी तरह से जब वर्कआउट करते हैं आपके हैवी बॉडी के लिए तो धीरे धीरे आपका बॉडी क्या करता है, एडेप्टेबिलिटी कर लेता है। बॉडी का एडेप्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त होता है, जिसकी वजह से आप जितना भी चल लो उसको उसी वेट के साथ यूज्ड टू हो जाता है, रनिंग उसी वेट के साथ यूज्ड टू हो जाता है, एक्सरसाइज उसी के साथ यूज्ड टू हो जाता है। तो यूज करना है। जैसे आप वर्कआउट जो कर रहे हैं हर दिन एक नया वैरायटी लाना है, जो जिम में भी किया जाता है। जिम में जैसे एक दिन शोल्डर का रहता है, एक दिन चेस्ट का रहता है, एक दिन बाइसेप्स का रहता है। तो ये जो वैरायटी लाता है तो आपका ब्रेन जो है वो एडेप्टेबिलिटी थ्योरी को फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होता है, चाहे शोल्डर का हो चाहे बाइसेप्स का हो। इसीलिए जो लोग रेगुलर एक ही प्रकार के एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक ही टाइप के चल रहे हैं, उनका कभी भी फैट कम नहीं होगा। पर जो लोग वैरायटी ला रहे हैं, जैसे एक दिन रनिंग कर दिए, एक दिन साइकिलिंग कर दिए,
एक दिन कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज कर दिए, एक दिन वार्म अप एक्सरसाइज किए, एक दिन डिप्स मारना शुरू किए। तो ये जो वैरायटी लाते हैं इसमें क्या होता है, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और वर्कआउट की वजह से जहां पे जितना प्रेशर पड़ना चाहिए, जिस हिसाब से आपका बर्न होना चाहिए, फैट बर्न होना चाहिए, वो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एडेप्टेबिलिटी थ्योरी को फॉलो नहीं कर सकता है। हो सकता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस या मेरा ये सोच गलत हो सकता है, पर मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको एक बार यूज करके देखिए। अच्छा लगा तो अच्छी बात है, क्योंकि फैट आप ही का कमना है ना। तो मैं दोस्तों आप लोगों को मेरा एक काइंड रिक्वेस्ट है, जितना हो सके मेरा ये यूट्यूब चैनल को लोगों के अंदर पहुंचाइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग वर्कआउट के प्रति इतना जागरूक नहीं है। जब बुढ़े हो जाते हैं तब मैं उन्हें देखता हूं कि सॉरी बुढ़ा बोलना गलत बात है, मेरे हिसाब से जब एजेड हो जाते हैं तब ये वही वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, दौड़ने की स्टार्ट करते हैं। पर हर चीज का एक समय रहता है। जैसे आप यंग टाइम में कमा रहे हैं, उसको सेविंग करते हैं, तो उसका जो डिविडेंड है आप बाद में पाएंगे। उसी प्रकार से वर्कआउट अगर यंग टाइम में करते हैं तो इसका जो डिविडेंड है ये आपको बाद में मिलेगा। और ये माहौल हमारे देश में क्रिएट करना है, लोगों के अंदर ये सोच बदलना है कि भाई वर्कआउट करना है। जब हमारे गुरुकुल आश्रम थे तब लोग जब वहां पे पढ़ने जाते थे तो पढ़ाई के साथ साथ वर्कआउट भी करते थे। तो ये सोच हमें बदलनी है और हमें वर्कआउट बच्चों के अंदर एक हैबिट बनाना है, क्योंकि जब हेल्दी रहेंगे तभी जाके हम सरवाइव कर पाएंगे। कोरोना का आप सिचुएशन देख पा रहे हैं कि आज किस प्रकार से हमारा हालत खराब कर चुका है। तो नए नए वायरस कभी भी आ सकते हैं और हमें परेशान कर सकते हैं। तो इसीलिए फिट रहने के लिए हर वक्त वर्कआउट कीजिए, बच्चों को प्रेरित कीजिए, जितना से जितना एक्सरसाइज कर पाए वर्क एक्टिविटी करें। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर शेयर कीजिए और जागरूकता लाइए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।